सबसे बड़ी खबर है लखीमपुर से, जहां बेटियों से बर्बरता हुई है। आपको बता दें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी तुरंत पुलिस एक्शन में आई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये इसमें बड़ी अपडेट है। केस दर्ज हो चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें पोस्टमार्टम से सच सामने आएगा, यानी पोस्टमार्टम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या जानकारी दी, सबसे पहले वो सुनिए। गौतम है, जो उसके ही गांव के रहने वाले हैं। पीड़ित जो मृतका हैं उनके परिवार के पास पड़ोस के ही रहने वाले हैं। उनका नाम दिया नामजद और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया। इस पे पुलिस ने सघनता से विवेचना शुरू की, मौका मुआयना किया गया। उसमें जो भी 3 लोग थे वो प्रकाश में लाए गए। ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके एक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सोहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे उनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन किया। ये इनएक्यूरेट है मेरे ख्याल से, अगर है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई जाम नहीं है। कल भी जो भी उनके इशू पॉइंट्स थे, उनके इशू पॉइंट्स उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। वो मांगे हमने यही मांगे थी मुख्यतः कि गिरफ्तारी हो, सभी लोग तत्काल अरेस्ट की जाए। इस पर हम लोगों ने अपने पूरे तन मन धन से काम किया है। शाम में रात में इस पूरी घटना को वर्कआउट किया गया है। 100 लोग मेरे ख्याल से all that could be done from the part of administration has been taken care of। उन सभी लोग ध्यान में रखा गया है और सभी चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल सेंसिटिव होते हुए, चूँकि महिला संबंधी अपराध है और वीकर सेक्शन के अगेंस्ट है, हम लोग बहुत ही सेंसिटिव है और हम लोग बहुत ही तत्परता के साथ इस पर काम किया हमने अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। आगे चीज से पूछा जा रहा है, अब गाँव पे आपने बोला था, कोई प्रधान मांगा था जिससे आपने बोला था? नहीं, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं ऐसी चीज जो चीज। हाँ, अगर आप ये बात करें तो ठीक है, आपने सही शब्द उठाया अफवाह, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पे 1000 कैमरे थे, वहाँ किसी की हॉट टॉप नहीं हुई पुलिस के बिहाफ पे। वहाँ आपस में उलझ भरे रहे थे, कुछ लोग अलग अलग सजेशंस दे रहे थे, लोग आपस में उलझ रहे थे, लेकिन पुलिस से किसी कोई उलझा नहीं। नहीं, कोई ऐसा नहीं। 4 लोग साथ गए थे, 2 बाद में आए। हाँ, 3 लोग साथ गए थे। जो हिंदू लड़का है उसका मैंने आपको बताया, जो छोटे सन ऑफ चेतराम, इसने एक्वेंटेंस करवाया था, उनसे मिलवाया था। हाँ, दोस्ती करवाई थी। ही वॉज नोन टू दिस एंटायर प्रोसेस, लेकिन वो मौके पे नहीं गया। मौके पे ये 5 लोग गए थे, 3 पहले, बाद में 2। Which of the girls, I mean, were both the girls friends with these people, or I mean? No, both the girls were friends with these people. They were individual people. जो छोटी वाली लड़की है, she was friend to सोहेल, और जो बड़ी वाली लड़की है, she was friend to the guy जुनैद. They were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए।
मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध जी नहीं, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती है तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं, वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। इट्स नॉट डन। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी वहाँ पे। तमाम मेरे ख्याल से 1000 कैमरे हमारे चेहरों पे थे। ऐसी कोई बात होती तो अभी तक आप लोगों के संज्ञान में, पब्लिक डोमेन में होती। ऐसी छोटी सी भी बात नहीं हुई थी। एनीवेज, वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पुलिस के पास एक चैलेंज था, हमने उस चैलेंज को रात भर में डिकोड किया है एंड वी हैव अरेस्टेड ईच एंड एवरीवन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस क्राइम और सभी लोग हम लोग पकड़ के जेल भेज रहे हैं। सर, लास्ट चीज पूछा जा रहा है, जी। जो पीएम हो रहा है उसमें डॉक्टर्स यहाँ की कितनी टीम बनी है और वीडियोग्राफी हुई थी होगी और पीएम कितने बजे हो रहा है? मॉर्निंग में हो रहा है? पीएम स्टार्ट होने वाला है, अभी 5 से 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। 3 डॉक्टर्स का पैनल है, वीडियोग्राफी हो रही है और उनके परिवार के भी 2-3 लोग पीएम हाउस के अंदर ही, वो टू बी वेरी श्योर, वो संतुष्टि के लिए अपना वो लोग अंदर है। डॉक्टर्स यही है लखीमपुर या कहीं बाहर से भी? नहीं, डॉक्टर्स यही 3 डॉक्टर्स हैं जी। और जब अभी वो अपहरण करके ले गए, बकायदा उसकी मारपीट हुई। जी नहीं, ये बातें मैंने आपको बता दी कि इसके हमारे पास चश्मदीद गवाह भी हैं। कोई फोर्सिबल अबडक्शन नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल पर बैठ के अपनी स्वेच्छा से लड़के आ गए। जी, नाम मैं आपको बता रहा हूँ, 6 नाम पूरे फिर से। छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम, रहने वाला ये तमोली पूर्वा, जो परिवार है उनका पड़ोसी है ये। उसके बाद 5 लड़के एक ही गांव लालपुर के हैं। जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहैल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलके सन ऑफ अजीजुर रहमान, करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन एंड आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये 5 लड़के लालपुर के हैं। ये जो गांव तमोली पूर्वा है ये भी लालपुर गांव का ही मजरा है। मतलब पास ही किलोमीटर, पास में 10-20 किलोमीटर नहीं, पास में 4-5 किलोमीटर जी लगाई गई है। 3/4 पॉक्सो लगाई गई है, 452 लगाई गई है। गोली जुनैद को लगी। इसमें एक है या जब मुठभेड़ सुबह आपकी हुई तो घायल एक और लोग भी थे? नहीं, एक है जुनैद। जुनैद एक बस वही बच रहा था। हमने शाम देर रात तक, अर्ली मॉर्निंग तक 5 लोग गिरफ्तार कर लिया था। एक छठा रह रहा था, उसको हम लोग खोज रहे थे। उसकी लोकेशन मिली थी तो वहाँ भी झंडी चौकी क्षेत्र में हुआ है। झंडी चौकी क्षेत्र में। मेरे ख्याल से दैट्स इनफ फॉर द डे। आप लोग की जो भी क्वेश्चन हैं और डिटेल्ड वाले, ये रात में हुआ है, ये कब हुआ है? ये अभी हुआ, थोड़ी देर पहले। दिन, हाँ, थोड़ी देर पहले। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले आप एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और साथ ही एक गेस्ट भी हमारे साथ है, अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। लेकिन शिवम मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। शिवम, अभी इस मामले में जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है जो ये घटना हुई है। निश्चित तौर पर देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2 युवतियों को घर पे जा करके दबंग घर से लाते हैं और इस तरह की उसके बाद एक खेत में ला करके उनकी हत्या कर दी जाती है बलात्कार के बाद। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर हालांकि पुलिस की तरफ से एक्शन में आते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक जो नामजद व्यक्ति था उसको पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। उसके बाद उससे पूछताछ में इन 6 लोगों की बात निकल करके सामने आई है। पुलिस की अहम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रही? पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अपहरण नहीं हुआ है,
बहला फुसला करके ये युवक साथ में अपने दोनों दलित बेटियों को लाए थे, जिसके बाद इस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं ये वही क्राइम एरिया है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी यहां पर पुलिस की तरफ से सील किया गया है वो एरिया, और ये ठीक सामने का पेड़ है। इस पेड़ पर ये दोनों बेटियों के शव, दोनों युवतियों के शव इस पेड़ पर टंगे हुए थे, और जो फोटो में प्रदर्शित हो रहा था बार बार कि जब इन दोनों युवतियों के शव इस पेड़ पर लटकाए गए थे तो उन दोनों ही लड़कियों के पैर जमीन पर छू रहे थे। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं वो आत्महत्या कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रही थी, और ये सवाल हम लगातार उठा रहे थे कि ये, और क्योंकि उन दोनों के पैर जमीन पर टच हो रहे थे, वो घुटने मुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से आत्महत्या नहीं थी। लेकिन आरोपियों की तरफ से ये प्रयास जरूर किया गया कि साक्ष्य को मिटाया जाए, जिसे आत्महत्या करार दिया जाए, इसे हत्या करार न दिया जाए। तो उसको लेकर के उन्होंने पहले उनके साथ रेप किया, रेप करने के बाद हत्या की, और उसके बाद इस पेड़ पर टांग दिया। देख सकते हैं आपके चारों तरफ ये ऐसे ही ये बड़े गन्ने के खेत हैं, घने गन्ने के खेत हैं, और उसके बीच में करीब घर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये जगह है, स्पॉट है जहां पर इस हम लोग मौजूद हैं। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ये युवक घर पर जाकर के उसे बहला फुसला करके दोनों युवतियों को साथ मिलाते हैं, और 4:30 से 5 के बीच में ये शव यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरविंद जी भी है हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी सर, जिस तरह से अभी पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही थी इस पूरे मामले में, सवाल यहां पर यह उठता है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा बदायूं 2014, हाथरस, हम क्यों कह रहे हैं कि इस तरह के मामले रुकते नहीं हैं, और इस मामले ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि महिलाओं को लेकर सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो वो कितनी सच्ची है। आपका कहना बिल्कुल सही है। ऐसी घटनाओं से महिलाओं में, बच्चियों में, परिवारीजनों में दहशत होती है, और मैं इस बात की बधाई देना चाहूँगा लखीमपुर के एसपी को, लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह को और उनकी टीम्स को, जिन्होंने 6 अपराधियों को दबोच लिया है। एक अपराधी इसमें से मुठभेड़ के बाद, गोली लगने के बाद भी पकड़ा गया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सब के विरुद्ध होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की रोकथाम भविष्य के लिए करने के लिए यही एक तरीका है। शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी धाराएं उन पे लगे। इसमें 302, 376, पॉक्सो एक्ट सब लगाया गया है जी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 3 डॉक्टरों से होने का प्रावधान है वो किया जा रहा है। वीडियोग्राफी हो रही है। जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उसको यूपी पुलिस पूरी तरीके से फॉलो कर रही है, और आईजी वहीं कैंप कर रही है लक्ष्मी से। सर लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये तो आफ्टर क्राइम बात हो गई, ठीक है, पुलिस की कार्यशैली को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि इस तरह के मामलों पर हम काबू कैसे पाएं। अब खुलासा ये हुआ कि लड़कियां जानती थी, वो लोग मित्र थे पहले से, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि वो शादी का दबाव बना रही थी और इसलिए उनको उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें पेड़ से लटका दिया जाता है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे? समाज में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज भी है। मैं आपका कहना सही है। मैं समझता हूं इसमें परिवारीजनों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जब बगल के लड़के छोटू गौतम ने सर, इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुछ कह रहे हैं, वो सुना। साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फ़ोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयाँ देता हूँ और कहता हूँ पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। मगर विपक्ष लगातार सवाल उठा। देखिए, विपक्ष के आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को
गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।